हेलो एंड खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी क्या है कि शादियों का सीज़न जो आने वाला है देवउठनी 11 से। सो मुझे मतलब लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं जो आज बात करने वाली हूँ वो राजपूती ओढ़नी को कैसे वेयर करते हैं, हाउ टू वेयर राजपूती ओढ़ना। सो क्या है कि अभी राजस्थान में राजपूती ड्रेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी देखी होंगी कि राजपूती ड्रेस को कैसे प्रेजेंट किया गया है। सो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग जो पहनते हैं तो वो प्रॉपर वे से नहीं पहन पाते हैं जैसा कि राजपूती महिलाएं पहनती हैं। सो इस ओढ़नी को प्रॉपर वे से किस तरीके से पहना जाता है कि आप थोड़ी सी एलिगेंट लगे, अच्छे लगे। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस ओढ़ने की बारीकियाँ बताने वाली हूँ, जो छोटी छोटी टिप्स है वो बताने वाली हूँ। सो आप वीडियो में एंड तक बनी रहिए। तो राजस्थान में जो राजपूती कास्ट है उनके अलावा भी जो नॉन राजपूती कास्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इस ड्रेस को लाइक करते हैं। और आप सब मतलब जो अदर कास्ट है उनकी शादी में भी आपको कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो राजपूती ड्रेस वेयर करते हैं। बट उनको प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है राजपूती ड्रेस पहनते टाइम वो है कि राजपूती ओढ़ना वेयर करने का तरीका जो होता है वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। सो इस वीडियो में मैं वो उनके लिए ये वीडियो शायद ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेनली जो राजपूती लेडीज़ होती हैं उनको ऑलमोस्ट सबको पता होता है, उनका जो लहजा होता है इस ओढ़ने को ओढ़ने का वो हमारा अलग ही होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये ओढ़ना होता है। इसके अंदर ये 2 जॉइंट आते हैं। ये जॉइंट आप देख सकते हो, देखिए ये जॉइंट आप देख सकते हो। तो जो दो इस ओढ़ने के 2 पल्ले होते हैं, ये लगभग 2.5 मीटर का या 2.25 का, ऑलमोस्ट जो भारी पोशाकें होती है वो 2.5 मीटर की ओढ़ने की होती है। सो इसके कुछ 2 पल्ले इस तरीके से होते हैं, एक में तो पूरे में इस तरीके से, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से पूरे में जुआरे लगे होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला पल्ला होता है उसके आधे में जुआरे, मतलब किरण जो बोलते हैं आप जुआरे उसको, ये लगे होते हैं। और ये जो और ये बाकी का जो पल्ला होता है वो फ्री होता है। और ये जो फ्री पल्ला होता है इसे ही हमें पटले में यहाँ पे टक करना होता है, ठीक है। और एक और वे से आपको पता चल जाएगा कि पतले वाला पल्ला किस साइड आएगा। तो पटली वाला पल्ला इस साइड में आएगा। ये जो जॉइंट है इसका जो छोटा पार्ट है वो आपके पैरों की साइड होगा, ठीक है, सर की साइड नहीं होने वाला। तो ये जो जॉइंट है वो आपको नीचे की साइड रखना है। तो और ये जो ये बड़ा वाला जो जॉइंट है वो आपको सिर के साइड रखना है। तो ये भी एक हेल्प चीज़ हो जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस ओढ़ने का तरीका क्या है। और मोस्टली सबसे मेन जो होता है ये होता है कि जहाँ तक ये किरण लगी होती है जिस साइड, वो साइड हमें टक करनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये ओढ़ के दिखा देती हूँ। अब मुँह ले लीजिए ना, मुँह ले लीजिए। सो कुछ 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 इस तरीके से हम इस ओढ़ने को ओढ़ते हैं। तो पहले हम रफली इस पल्ले को ऐसे टक कर लेंगे। और ये जो कुर्ती का जो ये होता है, जो छोर आप बोल सकते हो, ये कॉर्नर, तो इसको एक मिनट रोक के। और ये जो पल्लू होता है सिर के साइड वाला उसमें ज़्यादा वर्क होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। ये इतनी हैवी ड्रेस नहीं है, ये नॉर्मल प्योर के ड्रेस की ओढ़ना है। सो आपको दिखा देती हूँ, ये जो थोड़ा ज़्यादा वर्क होता है और बाकी में आप देखोगे तो कम वर्क होगा। जैसे कि ये नीचे वाले में सिर्फ एक बूटा आपको दिखाई देगा, और जिस साइड हम टक करेंगे उस साइड में कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्री होगा। इसमें ना तो ज्वारे होते हैं और ना ही कोई वर्क होता है। सो आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सी साइड से आपको टक करना है। तो मैं आपको टक करके और ओढ़ने को प्रॉपर ओढ़ के दिखाती हूँ, ठीक है। सो मैं कुछ इस तरीके से ओढ़ने को ओढ़ रही हूँ। ये पल्ले का साइड जो ज़्यादा वर्क था, जिस साइड ज़्यादा वर्क था वो मैंने इस साइड कर लिया है। और जो ओढ़ने का पल्लू होता है वो होता है राइट साइड, और जो पटली होती है, जो प्लेट्स हम डालते हैं उसको हम लेफ्ट साइड डालते हैं। मैं भी आपको डाल के बताती हूँ। और एक बार आप इस पल्लू को एकदम रफली यहाँ से अपनी कुर्ती में टक कर लेंगे। तो और ये पल्ला एकदम इतना होना चाहिए ताकि ये आपकी कुर्ती से बिल्कुल नीचा भी ना हो और कुर्ती के एकदम ज़्यादा ऊंचा भी नहीं हो। अगर आपकी हाइट कम होगी तो अगर आप इस पल्लू को बहुत ज़्यादा लंबा ले लोगे तो आपकी हाइट और ज़्यादा कम लगने लगेगी। सो इस पल्ले को इतना लो ताकि आपकी कुर्ती से सिर्फ थोड़ा सा 1-2 आंगल मतलब ऊपर रहे।
तो कुछ इस तरीके से हम इसे एक बार टक कर लेते हैं। और आप सेफ्टी पिन का प्लीज़ बिल्कुल भी यूज़ ना लें, क्योंकि इससे प्योर की जो ओढ़नियाँ होती है ये बहुत बारीक होती हैं, तो इनके फटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये इस तरीके की यू पिन आती है, राजपूती ड्रेस के लिए अलग से आती है, तो आप इसको यूज़ करके टाइट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, और इसका पता भी नहीं चलता लगी है कि नहीं। तो ये जो पल्ला है मैं एक बार रफली ऐसे ही सेट कर लेती हूँ। और जो हमारे पटली का पल्ला है, मतलब जिसके हम प्लेट्स लगाने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके का इतना लंबा होता है, तो हमें इसको लगभग इतना फोल्ड कर लेना है। और मतलब आप यहाँ तक जो गट्टा होता है गले का, यहाँ तक आप ले सकते हो, ताकि आपकी प्लेट्स अच्छे से बन जाए। और एकदम लहंगे के एकदम बराबर करके इसकी आप 2 से 3 प्लेट्स बना सकते हो। 3 प्लेट्स इनफ होती है ओढ़नी को लुक देने के लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्लेट्स बनाओगे तो आपके इधर इस साइड से टाइट हो जाएगा। तो हम इसकी प्लेट्स बना लेते हैं, और प्लेट्स कुछ इस तरीके से बनाए ताकि आपके जो ये छुआरे हैं ये आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो मैं इसे टक कर लेती हूँ, और कुछ इस तरीके से। तो ये भी यहाँ से भी बिल्कुल एकदम फ्री रहोगी। जो पटली होती है वो थोड़ी सी आप लेफ्ट साइड में डालें, ताकि अभी तो क्या मैंने एकदम सिंपल सी ड्रेस पहन रखी है, तो आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा। पर जब हम हैवी पोशाक पहनते हैं तो अगर आप ओढ़नी की प्लेट्स को एकदम बीच से ज़्यादा कर लोगे तो आपके लहंगे का वर्क बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। सो आप ये जो पटली है उसको थोड़ी सी लेफ्ट साइड में ले, ताकि आपके लहंगे का वर्क भी अच्छे से दिखाई दे। और ये जो पल्लू है उसको हम फिर से एक बार ठीक कर लेते हैं। देखिए, मैं तो वैसे पिन यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे एकदम बंधा बंधा सा फील होता है। बट अगर आप अपनी ओढ़नी को नहीं संभाल पा रहे हो तो इस तरीके की यू पिन आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी ओढ़नी को सेट कर लिया है। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर वे में, एकदम प्रॉपर नीचे ले लो। सो एकदम इसमें आपको प्लेट्स भी दिखाई देगी, और ये बिल्कुल थोड़ा सा कुर्ती से, इसका जो पल्लू है ये थोड़ा सा कुर्ती से ऊपर है, ताकि मेरी हाइट भी कम नहीं लगे। मेरी हाइट वैसे एवरेज है, बट फिर भी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खमा गनीसा।